आज के मानव श्रृंखला को महागठबंधन ने समर्थन दिया है और बिहार की मुख्य विपक्षी दल राजद का विशेष रूप से इसका नेतृत्व कर रही है। और शेरघाटी में राजद से विधायक मंजू अग्रवाल हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। विधायक जी, ये बताइए कि आज का जो ये मानव श्रृंखला है इसका क्या उद्देश्य है? आज का मानव श्रृंखला का यही उद्देश्य है कि हम लोग किसानों के हित की बात कर रहे हैं। आज किसान देखिए 2 महीना से ज़्यादा हो गया धरना दे रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 3 काला कानून केंद्र सरकार वापस ले नहीं रही है और हमारे किसानों के हित की बात कर नहीं रही है और उल्टे किसानों पर लाठीचार्ज कर रही है। आज देख लीजिए 26 जनवरी को आखिर लाल किले पर झंडा किसने फहराया? कौन लोग थे? ये जांच का विषय है। आप खुद कानून बनाते हो, किसान के हित की बात करते हो और ये काना कानून जो 3 बनाए हो किसान के हित की बात उसमें है ही नहीं और कहते हो कि हम किसानों के लिए सारा काम कर रहे हैं और आप ही के लोग झंडा फहराते हैं और आप ही का प्रशासन किसानों पर लाठी बरसाते हैं। ये कैसी नीति है? आज हम लोग पूरे महागठबंधन के लोग किसानों का समर्थन में हम लोग आज हैं कि जो अन्नदाता हैं, जो सभी के लिए अन्न उपजाते हैं और वो बड़ी दुखित हैं। लेकिन आंदोलन के नाम पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो किसानों ने जो हुड़दंग किया है, जो जवानों पे हमला किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए आखिर देख लीजिए ना, 26 जनवरी को किसने झंडा फहराया? क्लियर हो जाएगा। आप मीडिया पदाधिकारी लोग आप लोग हैं, आप लोग का स्वागत करते हैं। आप लोग खुद देखिए ना कि कौन लोग हैं जो कानून बनाते हैं, कौन लोग हैं जो किसानों पर लाठी बरसाते हैं, कौन लोग हैं जो लाल किला पर झंडा फहराते हैं। ये किसानों को बदनाम करने की साजिश है। हमारे किसान लोग एक भगवान के रूप में हैं, अन्नदाता हैं, इनको सम्मान मिलना चाहिए और इनकी हित की बात करना चाहिए और 3 कानून जो बना है उसको वापस सरकार को लेना चाहिए। मैं हूं इमरान अली। आज यहाँ पे शेरघाटी में मैं हमजापुर में मौजूद हूँ, जहाँ पे बहुत लंबी मानव श्रृंखला राजद और कांग्रेस और महागठबंधन की ओर से आयोजित की गई है। आपने जैसा देखा कि कुछ जगहों पर शेरघाटी विधायक मंजू अग्रवाल और राजद और कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। यहाँ पर भी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कई नेता देखे जा सकते हैं। आज जो मानव श्रृंखला लगाई गई है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये कि जो केंद्र सरकार के काले कानूनों को वापस लेने की मांग की गई है और किसानों के समर्थन में, किसानों के आंदोलन के समर्थन में आज यहाँ पे मानव श्रृंखला आयोजित की गई है। और आज बिहार के मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने 2 गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका एक आरोप ये है कि जो केंद्र सरकार है वो किसानों और जवानों के बीच झगड़ा करवा रही है और किसानों और जवानों के बीच दूरी करा रही है। और एक दूसरा बड़ा आरोप जो तेजस्वी यादव ने लगाए हैं वो उनका कहना है कि जो अन्नदाता है उनको सरकार इग्नोर कर रही है और फंड दाता को तरजीह दी जा रही है। तो उनका एक गंभीर आरोप तेजस्वी यादव का है कि अन्नदाताओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है और देश में इन दिनों फंड दाताओं को तरजीह दी जा रही है। महागठबंधन के आह्वान पर आज पूरे बिहार में मानव श्रृंखला रखी गई है और किसानों के समर्थन में आयोजित इस मानव श्रृंखला का मुख्य रूप से कहें तो बिहार की विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल इसकी अगुवाई कर रही है। और यहाँ पे हमारे बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता वसीम अकरम हैं। मैं जानना चाहता हूँ आज जो ये मानव श्रृंखला आयोजित किया गया है इसका क्या उद्देश्य है? किसान के विरोध में जो काला कानून लाया गया है, नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं तब से देश में एक न एक कानून लाते हैं। अगले साल यही सर्दी के मौसम में पूरे हिंदुस्तान में 1800 जगह पे यहाँ की माँ बहनों ने धरना प्रदर्शन CAA, NRC, NPR के खिलाफ किया। जब नरेंद्र मोदी बैकफुट पे चले गए, जब आंदोलनकारी अपने आंदोलन पे अड़े रहे तो नरेंद्र मोदी ने एक फिर विनाशकारी बिल पास किया जो किसानों के खिलाफ है। इमरान साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं इस बात को कि कृषि प्रधान मेरा देश है। जब कृषि प्रधान देश होने के बावजूद जब अन्नदाता नाखुश हो जाए, जो इस देश का नींव है, जो इस देश का रीढ़ है, किसान, आज किसान परेशान है। और जब किसान परेशान है तो हिंदुस्तान की आत्मा परेशान है।
हिंदुस्तान परेशान है। चूँकि किसान के वजह से ही आज हम लोग को अन्न मिलता है और इस देश किसान की वजह से चल रहा है। लेकिन केंद्र सरकार का ये आरोप है कि जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर यात्रा दिल्ली में निकाली गई, उसमें हुड़दंग किया गया, वो आंदोलन के खिलाफ काम किया गया, लाल किला तक लोग पहुंच गए, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, केंद्र सरकार ने जो कह रहे हैं वाजिब है उनका कहना। हुड़दंग तो हुआ है, लाल किला पे झंडा भी फहराया गया। आज़ादी के बाद तिरंगा के अलावा कोई झंडा फहरा तो 26 जनवरी 2021 को फहरा। लेकिन आपको याद होगा कि जब CAA NRC का आंदोलन हो रहा था तो तरह तरह की गोलियां चलाई जाती थी और आंदोलनकारी पे अटैक होता था। जब पकड़े जाते थे तो बीजेपी के लोग निकलते थे। सनी देओल जो बीजेपी के सांसद हैं, उनके दाहिना हाथ जाके लाल किला पे झंडा फहरा रहे हैं। मैं बहुत आदर के साथ नरेंद्र मोदी, अमित शाह से पूछना चाहता हूं, चूँकि स्मार्टफोन का ज़माना है, सारे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है कि तिरंगा का अपमान भाजपा के लोग कर रहे थे। ये एक आंदोलन में साजिश के तहत उनको घुसपैठ कराया गया और किसान तो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। किसान को तो बदनाम करने के लिए भाजपा के जो सनी देओल के आदमी थे वो तिरंगा का अपमान कर रहे थे। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव के निर्देश पे, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन पूरे बिहार में गांव में चप्पे चप्पे पे मानव श्रृंखला लगा के विरोध कर रही है और किसान के समर्थन में मरते दम तक हम लोग खड़े रहेंगे। महागठबंधन खड़ा रहेगा। यही हम लोगों का आज का उद्देश्य है, यही हम लोगों का आज का आंदोलन है। चलिए, धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आमिर खान हैं और यहाँ पे फिरोज आलम भी जो है राष्ट्रीय जनता दल के, इनको आप देख सकते हैं। यहाँ पे कई और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेता यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे शेरघाटी विधायक के प्रतिनिधि आमस के लड्डन खान साहब हैं। लड्डन खान साहब, आज बताइए, आप लोग का जो मानव श्रृंखला है, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद यही है, मानव श्रृंखला हम लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लगा रहे हैं। जो भी किसान का समस्या है दूर करने की जरूरत है। यहाँ पे मानव श्रृंखला में जो कि महागठबंधन की ओर से आयोजित है, यहाँ पे कई राजद और कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुंदन कुमार जी हैं, यहाँ पे अजीत कुमार हैं और यहाँ पे निशांत कुमार जो कि कांग्रेस के हैं, और यहाँ पे जितेंद्र सिंह जी हैं जो कि विधायक प्रतिनिधि हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं जितेंद्र सिंह जी से। आज जो ये मानव श्रृंखला आयोजित की गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आज हम लोग अपना विधायिका शेरघाटी पर मंजू अग्रवाल जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से श्रृंखला में खड़े हैं और ये किसान के समर्थन में है। जो सरकार द्वारा कानून निकला किसान के संबंध में, उसका हम लोग विरोध करते हैं, इसीलिए हम लोग खड़ा हैं। धन्यवाद जी। यहाँ पे निशांत कुमार हैं, आप देख सकते हैं, ये निशांत कुमार जो कि युवा हैं। और आप बताइए कि आज जो ये मानव श्रृंखला आयोजित की गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये मानव श्रृंखला हमारे सारे महागठबंधन के घटक दलों के द्वारा किया गया है और शेरघाटी में हम लोग माननीय महागठबंधन के विधायक मंजू अग्रवाल जी के नेतृत्व में हम लोग 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर की लाइन लगा करके हम लोग एक एकता का परिचय दिए हैं कि हम लोग किसान के समर्थन में हैं। और जिस तरह से सरकार अपने लोगों को किसानों के बीच में घुसवा कर लाल किला पर झंडा फहराए हैं और जो हकीकत किसान थे उन्हें बदनाम करने का काम किए हैं, उस चेहरा को नकाब करने के लिए उनको आप पर्दाफाश कीजिए, वो लोग कौन थे और उनको दंडित किया जाए और उनको तिहाड़ जेल में पटका जाए। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि उन जो लोग किसानों को बदनाम करने की साजिश रचे हैं, उनको बेनकाब किया जाए। अजीत जी, बताइए, इसको लेकर क्या लग रहा है आपको? इसको लेकर लग रहा है कि हम लोग जो किसान के समर्थन में खड़े हैं, महागठबंधन तेजस्वी जी के आह्वान पे, तो हमें लगता है कि इसका रिजल्ट हम लोग को ज़रूर मिलेगा देखने को। कुंदन जी, बताइए, जो आरोप लग रहा है इन पर, किसानों पर, कि इन्होंने दिल्ली में हुड़दंग किया है और
बहुत असामाजिक तत्व उसमें आ गए थे, क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें एक षड्यंत्र की बू आ रही है कि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने ये कहा था कि आप अपना आंदोलन वापस लें, न तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और उस सख्त कार्रवाई को करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ अपने लोगों को भेजकर और उपद्रव किया गया, लाल किला पे झंडा फहराया गया, बट वो एक्चुअल किसान नहीं थे। एक्चुअल किसान तो रोड पर थे। तो उपद्रवी के आड़ में ये जो है विद्रोह को कुचला जा रहा है। लेकिन हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से महागठबंधन के लोग यहाँ पे रोड पे आए हुए हैं और एक मानव श्रृंखला का आह्वान किए हैं कि हम लोग उन किसानों के साथ में हैं जो लोग रोड पे हैं। हम लोग को उपद्रव करने से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जो उपद्रवी हैं उनका समर्थन इनको नहीं है, बल्कि ये कहना है कि उपद्रवियों की पहचान की जानी चाहिए, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। हम लोग उन किसानों के साथ हैं जो सड़क पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन फिरोज आलम के साथ इमरान अली, शेरघाटी आजकल।